कॉर्पस सेल कहते हैं। रेड ब्लड कॉर्पस सेल में क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, आइए समझते हैं इनकी समस्त खासियतों को। रेड ब्लड कॉर्पस सेल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि सामान्यतः इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। यह लाल रंग की रक्त कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है। वैसे अगर एक सिंपल सी बात कहे तो अगर कोई पूछे कि मानव का रक्त लाल रंग का क्यों होता है तो उसका उत्तर है आरबीसी के कारण। कोई पूछे कि आरबीसी लाल रंग की क्यों होती है तो आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। कोई पूछे हीमोग्लोबिन लाल क्यों है तो आप कह सकते हैं आयरन के कारण। कोई पूछे आयरन लाल क्यों है तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो फेरस की स्थिति में इसका रंग लाल होता है। तो बहुत गरीबी अवस्था में अगर हम बात करें तो आरबीसी लाल रंग की होने के कारण रक्त लाल होता है या हीमोग्लोबिन या आयरन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, अर्थात यह ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। इसमें केंद्रक न मिलने का बड़ा कारण भी यही है क्योंकि केंद्रक जब नहीं होगा तो केंद्रक किसी भी कोशिका की बहुत बड़ी संरचना होती है। जब केंद्रक हटा दिया जाएगा तो वहाँ हीमोग्लोबिन को भरने में ज़्यादा स्थान मिलेगा। इसका सीधा सा असर ये होगा कि ऑक्सीजन परिवहन क्षमता ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। वैसे तो लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो हड्डियों के, लंबी हड्डियों के सिरों पर जो जालीनुमा संरचना होती है, जो स्पंज नुमा संरचना होती है, उसे रेड बोन मेरो कहते हैं। वहीं पर आरबीसी बनती है। वैसे बाल्यावस्था में इसका जो निर्माण होता है, बच्चों में जो इसका निर्माण होता है, गर्भ में जो इसका निर्माण होता है आरबीसी का, वो लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर और स्प्लीन प्लीहा में होता है, लेकिन युवा अवस्था में रेड बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। इसका समापन प्लीहा में होता है। यह आरबीसी जब 120 दिनों का इसका जीवन चक्र होता है, जब 120 दिनों का जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो इसको लीवर में पचाया जाता है और इसके अवशेषों को स्प्लीन में दबाया जाता है। इसी कारण से आरबीसी का कब्रगाह, शमशान घाट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं स्प्लीन को। तो स्प्लीन के बारे में याद रखिएगा कि स्प्लीन को आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि आरबीसी के अवशेषों को यहीं पर दबाया जाता है। शरीर में आरबीसी की संख्या अधिक है तो प्लीहा में संग्रहित किया जाता है। यदि आरबीसी का शरीर में नंबर ज्यादा हो जाए, जितना शरीर में होना चाहिए उससे ज्यादा संख्या में आरबीसी है, तो इसको स्प्लीन में ही संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है स्प्लीन के अलग हिस्से में। तब इस कारण से इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो मानव शरीर में एक्स्ट्रा आरबीसी स्प्लीन प्लीहा में संग्रहित की जाती है, इस कारण से इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति क्यूब मिलीमीटर होता है। ये बहुत ज्यादा नंबर है। प्रति क्यूब मिलीमीटर का मतलब 1 क्यूब मिलीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो क्यूब लिया जाएगा, उस क्यूब में आरबीसी की संख्या अगर हम पुरुषों में देखेंगे तो वो 45 से 50 होती है, 45 से 50 लाख होती हैं। जबकि महिलाओं में ये 40 से 45 लाख प्रति क्यूब मिलीमीटर होता है। इसलिए क्योंकि पुरुषों को भौतिक कार्यों के लिए बनाया गया है, महिलाओं को उतने भौतिक कार्य करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन 13 से 18 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है और एक वयस्क महिला में 12 से 15 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। अगर सिंपल सी बात करें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ये निर्धारित करेगी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता कैसी है, अच्छी है या खराब है। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा पर ही निर्भर करता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हो जाए, 12 मिलीग्राम पर 100 ml से कम हो जाए तो इसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया वास्तव में कई लोग जो सोचते होंगे कि केवल आयरन की कमी से होता है, तो ऐसा नहीं है। एनीमिया होने के 3 कारण माने जाते हैं। पहला, या तो आयरन की कमी होगी, दूसरा फोलिक अम्ल की कमी होगी जो आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है, या विटामिन B12 की कमी होगी जो आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। इनमें से किसी एक की कमी होने पर हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति को एनीमिया है, रक्ताल्पता है। रक्ताल्पता की अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, कार्य करने में उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि उसके ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम होने के कारण वो बहुत जल्दी थक जाता है।
बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर पर हीमोग्लोबिन के कम होने का। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड का या आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। और आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी का जो आकार है, यदि उसमें परिवर्तन हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे आनुवांशिक में 3 प्रकार की बीमारियां हमेशा याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी की आकृति सिकल सेल की हंसियाकार जैसी हो जाती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण ऐसा व्यक्ति जन्मजात ही एक तरीके से एनीमिया का शिकार रहता है। दूसरा होता है थैलीसेमिया। थैलीसेमिया में हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अनुवांशिक की एक विकृति के कारण या जिन की संरचना में परिवर्तन के कारण जन्मजात आरबीसी के निर्माण की कमी होती है या हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, तो हम उसे नाम दे सकते हैं कि वो थैलीसेमिया है। एक प्रकार की हम कहेंगे कि वहां पर भी रक्ताल्पता मिलती है, वहां पर भी एक प्रकार की रक्त की कमी मिलती है। तो एक होता है सिकल सेल एनीमिया, एक होता है थैलीसेमिया। थैलीसेमिया में हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वह कम होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता पर्याप्त मात्रा में। याद रखिएगा कि आरबीसी की जो संख्या है या हीमोग्लोबिन की जो संख्या है, जो लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनमें ज़्यादा मिलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु की सघनता कम होती है, और वायु की सघनता कम होने के कारण जितनी भी वायु है उसी में ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन शरीर में बढ़ाया जाता है। इसी कारण से जो लोग कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर रुक कर आते हैं और वापस मैदानी भागों पर लौटते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, उन्हें के शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो चिड़चिड़ापन था, जो थकावट थी, जो जल काम करने का मन नहीं होता था, वो लक्षण दूर हो जाते हैं। इसी कारण से पहाड़ों पर घूमने के बारे में कई जगहों पर वर्णन किया जाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस से लाल रंग की कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता, इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। इसका निर्माण रेड बोन मेरो में होता है, जबकि इसका समापन स्प्लीन में होता है, इसलिए आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी संख्या अधिक हो तो उसे प्लीहा में संग्रहित किया जाता है, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, महिलाओं में 40 से 45। एक वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन 13 से 18 मिलीग्राम, एक वयस्क महिला में 12 से 15 मिलीग्राम होता है। यदि 12 मिलीग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के 3 कारण हैं, आयरन की कमी, फोलिक अम्ल की कमी, विटामिन B12 की, इनमें से कोई भी एक की कमी हो जाए तो एनीमिया हो सकता है। लेकिन अनुवांशिक की कई संभावनाएं हैं, जैसे थैलीसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा हमने एक और बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा अधिक मिलती है, क्योंकि वायु की सघनता ऊपर जाने पर कम होती चली जाती है।